सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें समुंदर को दिखाया जा रहा है और एक कश्ती रवां दवां है। अचानक ही बहुत बड़ी लहरें आती हैं और कश्ती उलट जाती है। उसमें सवार अफराद जो है हलाक हो जाते हैं। दर हकीकत ये डंकी की वो दास्तान है जो आज हर फेसबुक अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। ये अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान के शहर गुजरात के 25 नौजवानों के साथ पेश आया जो समुंदर में डूबकर जाँ बहक हो गए। दर हकीकत ये अफराद जो है इटली से के लिए ट्रैवल कर रहे थे। लीबिया से इन्होंने लॉन्च के ज़रिए डंकी लगाते हुए अपना सफ़र शुरू किया। लॉन्च जब गहरे समुंदर में पहुंचती है तो इंतहाई बड़ी और तेज़ लहरों की वजह से कश्ती उलट गई, जिससे सिर्फ पाकिस्तान के शहर गुजरात के 25 नौजवान जाँ बहक हो गए और कुल मिल मिलाकर तकरीबन 40 के करीब वो नौजवान जो यूरोप जाने के लिए डंकी लगा रहे थे और सुहाने ख्वाब जो उनको एजेंट ने या लीगल डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उन्होंने डंकी का इंतखाब किया, तो अंजाम इस तरह हुआ। उसकी वजह यह है कि जब हमारे पास लीगल वेज मौजूद हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा है, उसके बाद स्पाउस वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है और सैकड़ों तरह के वीज़ास दस्तयाब हैं, हम उसकी तरफ नहीं जाते। हम शॉर्टकट के आदी हैं। हम रातों रात चाहते हैं कि यूरोप पहुंच जाएं, वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाए, वहाँ पता नहीं दरख्तों के साथ पैसे लग रहे हैं और चंद ही महीनों या सालों के अंदर हमारा मुस्तकबिल बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये भी हकीकत अपनी जगह है कि डंकी लगाने वाले अपना घर, अपनी जायदादें, अपनी बीवियों के जेवर तक बेच के चले जाते हैं। उन्हें इस बात का इदराक ही नहीं है कि शायद उन्हें कई दिन जंगलों में भूखा प्यासा रहना पड़े, कई दिन सहराओं और रेगिस्तानों में पैदल चलना पड़े और कई दिन समुद्रों में जहां मौसम भी ख़राब हो, बारिश भी हो, तूफ़ान भी आ जाए, उस समुंदर में इलीगल ट्रैवल भी करना पड़े। और उससे बढ़कर के बहुत सारे ममालिक के जो कोस्ट गार्ड हैं, जो नेवी हैं, उनको ये अथराइज होता है कि जब भी आप किसी इलीगल इमिग्रेंट कश्ती को देखें या बहुत सारे अफराद को देखें तो आप उन पे फायर खोल दें। उस तरह भी बहुत ज़्यादा हलाकतें होती हैं। तो ये वो सारे तरीके हैं। और जब किसी जवान खूबसूरत की इत्तला घर पीछे उसके वालिदैन को पहुंचती है कि आपका बेटा डंकी लगाते हुए समुंदर में डूबकर जाँ बहक हो गया, किसी मुल्क के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इलीगली वहाँ की बॉर्डर फोर्सेस की गोलियों का निशाना बन गया, तो फिर यकीन कीजिए कि उसके माँ बाप उम्र भर के लिए एक जिंदा लाश बन जाते हैं। पाकिस्तान में जो हालात अभी जा रहे हैं उसके लिए यहाँ हमारी एक बहुत बड़ी नौजवानों की तादाद समझती है कि गुर्बत है, बेरोज़गारी है, पसमानदगी है और यूरोप वाला लाइफस्टाइल नहीं है, तो उसकी वजह से वो अपनी आंखों में जो है बड़े ख्वाब सहाने सजाए हुए फ्यूचर के निकलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये डंकी उन्हें क्या देगी, इसके क्या नताइज होंगे और किस तरह हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो कोशिश करें कि कभी भी डंकी ना लगाएं। अब इसके बाद एक छोटा सा ट्रेलर आ रहा है, आप वो देखें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है। यूके स्पाउस वीज़ा के लिए इंग्लिश को प्रिपेयर करना चाहते हैं, वर्क परमिट के लिए या आइल्स के लिए, तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए। आपको स्क्रीन पे एक इश्तिहार नज़र आ रहा होगा जिसमें 2 यूके के प्रोफेशनल्स जो हैं वो आपको इंग्लिश सिखाएंगे। तो आप ये क्लासेस हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ डंकी के नताइज थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब आ जाइए कानूनी तरीकों की तरफ। स्टूडेंट वीज़ा है, आप बड़ी आसानी से यूरोप जा सकते हैं। उसके बाद विजिट वीज़ा है, उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट या बिजनेस वीज़ा है, उसके बाद स्पाउस यानी शादी करके जो हम जाते हैं वो वीज़ा है और दीगर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। वो नौजवान जो समझते हैं कि वो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे, चाहे वो स्टूडेंट हो, विजिट हो या कोई और हो, या इसके अलावा अगर आपके जो है वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है
तो फिर भी डंकी क्यों लगाते हैं? अगर जितना पैसा, जितनी मुसीबतें, सख्तियाँ और मसाइल आप डंकी में झेलते हैं, उससे कई गुना कम जो है अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से अपने मुल्क में कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लें, कारोबार कर लें, कोई हत्ता के रेहड़ी लगा लें, तो वो समुद्रों में भूखा प्यासा डूबने से, सहराओं में भूखा प्यासा मरने से, या किसी मुल्क का गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉस करते हुए गोलियों का निशाना बन जाने से तो लाख गुना बेहतर है। और आपके माँ बाप जो है वो ज़िंदगी भर के लिए ज़िंदा लाशें नहीं बनते। ये हैं वो डंकियाँ। और अगर इसका एक और तस्वीर का दूसरा रुख देखें कि हम डंकी लगाते हैं, फ़र्ज़ करें कि वो कामयाब होगी, हम यूरोप के किसी मुल्क, इटली हो, जर्मनी हो, स्पेन हो या इंग्लैंड हो, पहुंच जाते हैं, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल यकीन जाने के पेपर नहीं बनते। उसकी वजह ये है कि आपके पास होता ही कुछ नहीं है, ना पासपोर्ट होता है, ना आईडी कार्ड होता है, ना वीज़ा होता है, ना लीगल जो है वो कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर वहाँ भी जब आप पहुँच जाते हैं, कई साल उन यूरोप के ममालिक में गैर कानूनी पनागज़ीन के तौर पे गुजारते हैं, फिर भी जब आप केस अप्लाई करते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। अगर डॉक्यूमेंट हाथ आ भी जाते हैं तो आपकी हिस्ट्री नहीं पता चलती कि आप इस मुल्क में, यूरोप में कैसे पहुँचे। तो ये वो सारे डंकी के नुकसानात हैं। खुदारा ये जो वाक़या पेश आया, इससे सबक सीखें, क्योंकि एक वाक़या होता है तो फिर हम सब के ज़मीर जाग जाते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल्स बन जाते हैं, कैंपेनें चलती हैं, हमदर्दियाँ जाग जाती हैं, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद हम वो बात ही भूल जाते हैं। कभी भी जो है वो डंकी लगा के ट्रैवल मत करें, लीगल वेज से करें। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी, मुख्तलिफ ममालिक के वीज़े लगेंगे, और कभी भी अपनी लाइफ को एट रिस्क मत डालें। ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत खूबसूरत जो है अनायत है, ये एक ही बार मिलती है, और जब कोई दुनिया से चला गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आया। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।